मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग, पार्षद की गोलियों से दहला इलाका, तड़ातड़ बरसाई पार्षद ने गोलियां। ये खौफनाक मंजर है उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां हाथ में पिस्टल थामे जनाब पार्षद है, पार्षद रविंद्र, जिनके गुस्से के बारे में क्या ही कहा जाए। इन्होंने ना आप देखा न ताब सीधे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक शख्स घायल भी हो गया और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब हो रहा था दिन के उजाले में नगर निगम डिपो पर। दरअसल यहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आरोपों के मुताबिक वार्ड नंबर 18 के पार्षद रविंद्र ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें गोली जाकर सीधे एक सफाई कर्मी को लग गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से सूरजकुंड डिपो पर रोजाना कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं। गुरुवार सुबह वार्ड नंबर 18 के पार्षद रविंद्र ने एक गाड़ी मंगवाई थी, जो समय पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि गाड़ी को वहां भेजने की बजाय कहीं और भेज दिया गया, जिसको लेकर पार्षद ने पहले फोन पर डिपो प्रभारी से बात की और इसके बाद कई गाड़ियों का काफिला लेकर वो गुस्से में सीधा नगर निगम डिपो ही पहुंच गए। इसी दौरान वहां गहमागहमी शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि गुस्से में आकर पार्षद ने पिस्टल निकाल ली और कई राउंड फायरिंग कर दी। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, वैसे ही डिपो में मौजूद बाकी कर्मचारी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जहां गुस्साई भीड़ ने पार्षद को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। नगर निगम डिपो के लोग गुस्से में हैं और वो पार्षद पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। रविंद्र पार्षद जी वार्ड संख्या 18 के सुबह 2 गाड़ियों पर यहाँ भर के आ रहा है। अपने राजेश जो डिपो प्रभारी है उनसे कुछ कहा सुनी हुई, उन्होंने कहा काम करा दो, आराम से काम करा दो। इतने काम के बाद भी उन्होंने कहा मुझे काम आज ही चाहिए। उतने अगर उन्हें कहा सुनी हुई तो इतने बाद उन्होंने यहाँ गोली चला दी। एक अपने ड्राइवर की गोली लगी और राजेश भाई के साथ मारपीट करी और कुछ जो कागज पत्तर थे उन्होंने यहाँ से फाड़ फोड़ के एक तरफ कर दिए। सब कागज अगर डाल दिए कि शायद तुम मुझे नहीं जानते मैं कितने दमंग आदमी हूँ, क्योंकि मैं अवैध वसूली करता हूँ। 18 के अंदर मेरे पास क्या ही केस है और मेरा को आप प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा का भारतीय जनता पार्टी उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जब तक उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, कोई भी कर्मचारी डिपो प्रभारी से लेकर वाहन चालक से लेकर सफाई व्यवस्था कोई भी कर्मचारी काम बिल्कुल नहीं करेगा। सरकार ने ये नहीं करी कि आप सरकार को आप बदनाम करोगे। ऐसे गुंडों ने सरकार को बदनाम कर रखा है। ऐसे गुंडागर्दी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अगर शासन इनकी मदद करेगा तो हम तो शासन के खिलाफ भी चले जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। ये देखिए, थाना सिविल लाइंस में सूरजकुंड के पास नगर निगम का डिपो है। यहाँ पर एक पार्षद है वार्ड नंबर 18 के रविंद्र, उनकी एक नगर निगम कर्मचारियों से कूड़ा हटाने को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके उनकी आपस में मारपीट हुई है। रविंद्र ने फायरिंग की है, जिसमें एक अविनाश नाम का कर्मचारी है, उसके पैर पे गोली लगी है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो रविंद्र है उन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया था और उनसे वेपन भी रिकवर हो गया। इन्हें भी चोट आई है, इन्हें भी एडमिट कराया गया है। मौके पे पुलिस है, शांति व्यवस्था कायम है। सीसीटीवी पुलिस के कब्जे में, उसमें जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग मारपीट हुई थी, इसमें जैसे मैंने बताया जो रविंद्र है ये वार्ड नंबर 18 में है। जो भी बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई कूड़ा गाड़ी मंगवाई थी और कूड़ा गाड़ी किसी और वार्ड में चली गई थी, जिसको लेकर इनकी कहा सुनी हुई और ये अपने साथ कुछ लोगों को लेके आए थे। इसके बाद इन्होंने वहाँ पे कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उसके बाद फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि इस गोलीकांड में जहां एक सफाई कर्मी को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पार्षद को लोगों ने पकड़कर कूट दिया था, जिसके चलते उसे भी घायल होने के चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अब देखना होगा कि इस गोलीकांड में पार्षद के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां चलाने पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।